अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वज़ू का सही तरीका क्या है। वज़ू से पहले कौन सी दुआ और वज़ू के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। नमाज और कुरान मस्जिद पढ़ने से पहले पाक साफ़ होना और वज़ू करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही वज़ू का तरीका बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं सही वज़ू का तरीका क्या है। वज़ू करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जिस जगह पर आप वज़ू कर रहे हैं वह जगह साफ़ सुथरी हो और जगह ऊंची हो तो और बेहतर होगा। वहाँ किसी तरह की कोई गंदगी ना हो और वज़ू करने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। वज़ू करने के 4 फ़राइज़ हैं, इनमें से कोई एक भी छूट जाए तो वज़ू नहीं होता है। पहला फ़राइज़ चेहरा धोना, दूसरा हाथ धोना, तीसरा चौथाई सर का मसह करना, चौथा पैर धोना। वज़ू करने का सही तरीका, जब आप किसी अच्छी जगह पर वज़ू करने के लिए बैठ जाएं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और उसके बाद वज़ू की दुआ पढ़ें। वज़ू के पहले की दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल हम्दुलिल्लाहि आला दीनिल इस्लाम। चलिए तफसील से जानते हैं। दोनों हाथों को गट्टे समेत धोना। अपने दोनों हाथों को गट्टे समेत 3 बार मलना है और उंगलियों का खिलाल करना। यह ख्याल रखें कि अगर आप कोई अंगूठी या छल्ला पहना है तो आप उसे भी हिला लें ताकि पानी इनके नीचे भी पहुंच सके। दूसरा, मुंह में पानी डालना या कुल्ली करना। खिलाल करने के बाद 3 बार कुल्ली गरारा के साथ इस तरह करनी है कि मुंह की तमाम जड़, दांतों की सब जगहों में पानी पहुंच जाए। अगर आप वज़ू का सुन्नत तरीका करना चाहते हैं तो इसके लिए मिसवाक करें। मिसवाक करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आपके पास मिसवाक न हो तो आप दांतों को उंगली से भी साफ कर सकते हैं। नंबर 3, नाक में पानी डालना। दोनों नाक में पानी डालने का सही तरीका यह है कि थोड़ा सा पानी सीधे हाथ में लेकर नाक में सांस के साथ ऊपर की ओर इस तरह खींचना है कि नाक में पानी सिर्फ उतना ऊपर चढ़े कि नाक की नर्म खाल तक पहुंच जाए। इससे ज़्यादा न चढ़ाएं। अब अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से नाक में लगी गंदगी साफ करें। इसे भी 3 मरतबा करें। चौथा, चेहरा धोना। अब अपना चेहरा अच्छी तरह से पानी से मलकर 3 बार इस तरह धोएं कि पेशानी के बालों से टुड्डी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अगर दाढ़ी हो तो खिलाल इस तरह करें कि उंगलियों को गर्दन की तरफ से दाखिल करें और सामने निकालें, साथ ही बाल खाल पर भी पानी बहाएं। 5, हाथों को कोहनी तक धोना। दोनों हाथों को कोहनियों समेत इस तरह धोना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना बचे। पहले दाहिने हाथ के नाखून से शुरू करें एवं कोहनी तक 3 मरतबा पानी बहाएं। फिर बाएं हाथ पर भी पानी दाएं हाथ की तरफ पानी बहाएं। चौथाई, सर का मसह करना। जब हम नमाज के लिए वज़ू बनाते हैं तो उस समय सर का मसह करना भी फ़र्ज है। बहुत से लोग सर का मसह सही से नहीं करते और मसह करते समय बहुत सी गलतियां करते हैं। सर का मसह करने का सही तरीका, दोनों हाथों के अंगूठे और कलमे की उंगलियों को छोड़कर बाकी के 3 उंगलियों के सिरों को आपस में मिलाकर पेशानी के बाल उगने की जगह पर रखें, अगर बाल हो, वरना खाल पर रखें। अब उंगलियों के पेट से मसा करते हुए सिर के ऊपरी हिस्से पर पीछे को ऐसे ले जाएं कि हथेलियां सर से जुदा रहे।
उसके बाद हथेलियों से सर के दोनों करवटों का मसा करते हुए पेशानी तक वापस लाएं और हाथ सिर से हटा लें। उसके बाद कलमे की उंगलियों के पेट से कान के अंदरूनी हिस्सा का मसा करें। उसके बाद अंगूठे के पेट से कान की बाहर की सतह का मसा करना है। तो इस तरह चौथाई सिर का मसा करना है। टखनों तक पैर धोना। अब पानी से दोनों पैरों को धोना है। सबसे पहले दाहिने पैर पर पानी डालकर कम से कम 3 बार टखनों तक अच्छे से धोएं। उसके बाद बाएं पैर को ठीक दाहिनी पैर की तरह 3 बार धोएं। इस तरह वजू करने का तरीका मुकम्मल हुआ। इस तरह से आप वजू आसानी से बना सकते हैं। वजू के बाद की दुआ। वजू की बाद की दुआ पढ़ने से पहले दूसरा कलमा पढ़े। उसके बाद इस दुआ को पढ़े। दूसरा कलमा शहादत, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु दहु ला शरीका लहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहु। वजू के बाद की दुआ। दोस्तों, इस तरह से आपका वजू सुन्नत तरीके से हो जाएगा। अब आप नमाज अदा कर सकते हैं या कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखें और दोस्तों के साथ शेयर करें।